वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो कि सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। अभी हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह एक एक सब्जेक्ट के डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पीवाईक्यू है और जो क्वेश्चंस और आ सकते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जो मैपिंग हो सकती है उसके ज़रिए जो याद कराया जा सकता है मैं कोशिश करती हूँ वो भी करवाऊँ, जिससे आप उन क्वेश्चंस को गलत ना करें। इसके साथ आप ऐसे ही क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं आरओ री एग्ज़ाम के लिए या फिर यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। बहुत ही कम प्राइस में आप फुल कंटेंट पा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, साथ में आपको टेस्ट सीरीज पेड क्विज भी प्रोवाइड की जा रही हैं जिनसे आप प्रैक्टिस बेहतर ढंग से कर पाएंगे। देखिए, पढ़ना अपनी जगह है, आप कंटेंट इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, अब जो बचा हुआ समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सॉल्व कीजिए, डेली एक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए और देखिए आपका क्या स्कोर आ रहा है। उसके बाद जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए और वो दोबारा गलत ना हो, इसलिए उस टॉपिक को ढंग से प्रिपेयर करना होता है। अभी आपका स्कोर कम है या ज़्यादा है, वो कैसे है वो भी आप चेक कीजिए एक बार ढंग से कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, किसमें अभी प्रिपरेशन की और बेहतर ढंग से तैयारी करनी है। तो अभी जो वक्त है वो आप इस तरीके से अपने प्रिपरेशन में दे सकते हैं। अलग अलग डाउट्स रहते हैं आपके, क्वेश्चन भी करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ आंसर करने की। तो आपके और भी जो प्रिपरेशन को लेकर के डाउट्स हैं आप कमेंट कीजिए, मैं क्लियर करते रहूँगी। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं और क्लासेस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ना आप लाइक कर रहे हैं। अगर ज़रा सा भी आपको फ़ायदा मिलता है इन क्लासेस से, तो एक भी क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं मैं और कोशिश करती हूँ उतना ही अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप एग्ज़ाम पिछले जो दिए थे आपने देखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे आपको हेल्प मिल रही है। इसी तरह आपका कोर्स भी डिज़ाइन किया गया है। आप कोर्स परचेज़ करेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए ही डिज़ाइन किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी वैकेंसी आ रही है, आप उनकी भी प्रिपरेशन ढंग से कर सकते हैं। आरओ एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी के लिए सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है। दिए गए नंबर्स पे आप जानकारी ले सकते हैं या फिर ज्ञान सर कूपन कोड है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, साथ में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रही आपके कोर्स की। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पोत निर्माण केंद्र है, शिप बिल्डर सेंटर है, दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए स्टेट है। जैसे कि यूएसए का ह्यूस्टन दिया गया है, टेक्सास में है। स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में है। न्यू ऑर्लियंस ये ल्यूजियाना में है और कैम्डेन फ्लोरिडा में दिया गया है। इसमें से कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है और वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कैम्डेन न्यू जर्सी में है, ना कि फ्लोरिडा में। 137वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। एक तरफ हॉट स्प्रिंग्स है और इंडिया के स्टेट से मैच करके दिया गया है। ऑप्शन ए है लसुंद्रा है राजस्थान में, ऑप्शन बी है अवलोली महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है सोहना है हरियाणा में। इसमें से कोई एक है जो इनकरेक्टली मैच्ड है और वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि लसुंद्रा राजस्थान में नहीं है, ये गुजरात में है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुजरात में है। 138वां क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। रावी, सतलज, ब्यास और चिनाब में से बताना है। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सतलज। देखिए, जब सतलज प्रवेश करती है भारत में तिब्बत से आकर के, तो ये शिवकिला पास से गुजरती है और हिमालय की आप देखते हैं जो रेंजेस हैं तीनों, ये यहाँ से ये निकलती हिमाचल प्रदेश से और तीनों को काटते हुए जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सतलज होगा।
इसके अलावा व्यास एक ऐसी रिवर है जो मात्र भारत में फ्लो करती है और सिंधु की सहायक नदियों में से है। तो सिंधु की जो सहायक नदी है व्यास, ये क्या होता है, केवल भारत में प्रवेश करती, भारत में ही प्रवाह करती है, पाकिस्तान नहीं जाती। इसके अलावा रावी, सतलज, चिनाब, ये सारी की सारी, झेलम भी क्या होता है, पाकिस्तान में भी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न बहुत इजी सा है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी सबसे लंबी नदी है। किंतु इन्हीं को आपको क्रम से लगाने को दे दिया जाए तो ये आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। पिछले क्वेश्चंस में मैं ये करा चुकी हूँ कि जो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदियों का क्रम है उनको आरोही क्रम में लगाइए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जूट, चाय, रबर और गन्ना है, फसलें दी गई हैं और इनमें कौन से राज्य अग्रणी हैं? असम, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में से बताना है। सबसे पहले देखते हैं जूट में, तो आप सभी को पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल आएगा। चाय में असम हो जाएगा, रबर में केरल और गन्ना में उत्तर प्रदेश। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 और डी का 4। आंसर ए करेक्ट है। 141 क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? छोटा नागपुर प्रदेश, ऑप्शन बी अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, ऑप्शन सी मदुराई कोयम्बटूर या बंगलुरु प्रदेश में और ऑप्शन डी कोलकाता हुगली प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदुराई कोयम्बटूर और बेंगलोर रीजन में स्थित है शिवकाशी केंद्र। 142 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित में एक तरफ उद्योग है और केंद्र है? सीमेंट के लिए पोरबंदर, पेट्रो रसायन में नागथेन, चीनी में सिलवासा, लोहा और इस्पात में राउरकेला। इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, चीनी सही सुमेलित नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे सही सुमेलित हैं। 143 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ सेंटर है और उनकी एनर्जी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जैसे कि ऑप्शन है पतरातू थर्मल एनर्जी के लिए, झाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, कलपक्कम न्यूक्लियर एनर्जी और कोरबा विंड एनर्जी। पर इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन डी है, कोरबा थर्मल एनर्जी के लिए है, ना कि विंड एनर्जी। 144 क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किस में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झरिया है झारखंड में। 145 क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? पनामा, सिएरा लियोन, होंडुरास और ग्वाटेमाला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिएरा लियोन है अफ्रीका में, अफ्रीका की एक कंट्री है, ना कि अमेरिका की। बाकी पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला ये सारे अमेरिका में स्थित हैं। 146 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? एपिनाइन, पिरेनीज, दिनारी कार्प्स या फिर जूरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिनाइन। ये जो एपिनाइन है ये इटली में है, इटली प्रायद्वीप में फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई की बात की जाए तो 1350 किलोमीटर है। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट कोरोनो, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो पिरेनीज है ये कहाँ पर है? तो ये है फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर, तो फ्रांस और स्पेन के बीच है पिरेनीज। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आ जाता है दिनारी कार्प्स, इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार है अल्बानिया, इसके साथ साथ बोस्निया है और हर्जेगोविना है और इसके साथ में क्रोएशिया है। ठीक है, क्रोएशिया। तो आपको याद रखना कौन कौन सी कंट्रीज़ हो जाएंगी, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना हो जाएगा। ठीक है, साथ में क्रोएशिया है। इसके बाद अगला जो है वो जूरा माउंटेन है। तो जो जूरा है ये है फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड, याद रखिएगा। तो सारे माउंटेन हो गए। 147 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? ऑप्शन ए टंगानिका लेक, ऑप्शन बी बैकाल लेक, ऑप्शन सी है लेक सुपीरियर और ऑप्शन डी है ग्रेट बियर लेक। इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी नदी सबसे लंबी झील जो है
वो टंगानिका है, ठीक है। और जो पहली होगी वो कैस्पियन सी। आपको पता होगा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। दूसरी कौन सी? टंगानिका है, लेक टंगानिका है। और ये जो बैकाल लेक है ये रूस में स्थित है। सुपीरियर झील आपको पता है, ये आपने ग्रेट लेक्स पढ़ी है, उसमें सुपीरियर झील पढ़ी थी, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ये, ठीक है। इसके बाद ग्रेट बियर लेक, ये कनाडा में स्थित है। 148 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लेक टिटिकाका बोलीविया और पेरू की सीमा पर, उर्मिला झील ईरान में, रेनडियर झील रूस में और अथाबास्का कनाडा में। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रेनडियर झील जो है ये कनाडा में है, ठीक है, ना कि रूस में। कनाडा की कई झील आपसे बार बार पूछी जाती हैं, एक बार मैप में देख लीजिए। तो देखिए जो मैप दिख रहा है कनाडा का, इसमें देखिएगा सबसे पहले आपको एक ग्रेट स्लेव लेक दिख रही है, ग्रेट बियर हो गई वो, और ये ग्रेट स्लेव लेक है, लेक विनिपेग है। इसके अलावा और भी लेक्स हैं जो कनाडा में हैं, उनको याद रखनी है। सबसे पहले कनाडा में आपने पढ़ा ग्रेट बियर लेक, लेक विनिपेग आपको नीचे दिख रही है, उन्हीं के बीच में आपको दिखेगी ग्रेट स्लेव लेक, यहाँ पर अथाबास्का लेक भी है और नीचे रेनडियर लेक भी है। तो अथाबास्का और रेनडियर भी याद रखेंगे। ये सारी लेक्स कहाँ पर हैं? तो कनाडा में ही स्थित है। इसके अलावा ग्रेट लेक्स की बात की जाए तो लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, और इसके बाद ह्यूरॉन है, फिर इरी है और फिर ओंटारियो है। एक बार फिर से देख लीजिए, लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, मिशिगन के बाद ये ह्यूरॉन है, फिर इरी और ओंटारियो। 149 क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? विंध्यन क्रम, कुडप्पा क्रम, गोंडवाना या धारवाड़? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारवाड़ क्रम में। अगला प्रश्न है, शुष्कता दशा संदर्भित करती है। ड्राइनेस कंडीशन रिफर्स टू लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, हाई इवेपोरेशन या वेरी हाई टेम्परेचर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न आर्द्रता। जैसे ही ड्राइनेस ज़्यादा होगी इसका मतलब ह्यूमिडिटी लो है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए ज्योग्राफी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन में किसी में भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। पेड ग्रुप की जानकारी लेनी है तो इन दिए गए नंबर्स पे ले सकते हैं। इसके अलावा आप फुल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।